गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी रीजनिंग की क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग का आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले कुछ क्लासेस हमने प्रोवाइड करवाई थी। हमारा जो ऐप बना हुआ है अपोजी स्टडी, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे। उसमें जिस बच्चे ने क्लास अटेंड की है वो ही उस वीडियो को वापस देख पा रहा था, बाकी जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी वो उनको वापस नहीं देख पा रहे थे। यानी कि हमारे जिन स्टूडेंट की क्लास मिस हो गई उनके लिए वो डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो उस ड्रॉबैक को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि YouTube पे वापस अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आप देख सकते हो इस टॉपिक की डिमांड हर एग्जाम में होती है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा वनडे एग्जाम जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले अल्फाबेट्स की पोजीशन याद कर लेते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग पूरा ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन याद होना जरूरी है ही है। ठीक है, कई टीचर्स होते हैं जो ये बोलते हैं एग्जाम पेपर जब आपको मिलता है तो उस पे पीछे आप वर्कशीट पे या रफ जो आपका स्पेस होता है वहां पे अल्फाबेट्स की पोजीशन आप लिख लो, आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। मैं भी मानती हूँ कि इजी हो जाता है। जिन बच्चों को जो याद नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आ रही है, वो लिख लो। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली रीजनिंग को किस वजह से कवर करते, ताकि हमारा यहाँ से टाइम बच सके और दूसरे सब्जेक्ट्स में हम अपना टाइम दे सके। मैथ में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, वहाँ आप अपना टाइम इसको यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ से टाइम सेव करके। ठीक है, तो पहले हम अल्फाबेट्स की पोजीशन कर लेते हैं, लेकिन और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट्स एक्चुअली यूज कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, मैंने जो बताया कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। मैं जो बता रही हूँ आपको कि अल्फाबेट्स की पोजीशन आपके लिए मैंडेटरी है, कहीं वो गलत तो नहीं है। चलो तो पहले एक बार पोजीशन याद कर लेते हैं, अल्फाबेट्स की पोजीशन, और साथ साथ में अपोजिट पेयर भी आप लोगों को याद करवा दूंगी। ठीक है, और इसका इस पर्टिकुलर पोर्शन का मैं एक बार कट करवा के यहाँ से वीडियो को और एक छोटी वीडियो भी मैं डलवा दूंगी सर को बोल के, ताकि आप लोग एक बार क्विक रिवीजन में उसको आप रिवाइज कर सको अल्फाबेटिकल पोजीशन को। ठीक है, एक बार याद कर लोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। चलो तो पहले हम अल्फाबेट्स की पोजीशन याद कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, सभी बच्चे को अल्फाबेट्स तो सभी को पता है, ABCDEFG एंड Z। ठीक है, तो ये हमारे अल्फाबेट से पहले हम इनकी पोजीशन याद कर लेते हैं। इन पोजीशन को याद करने से पहले एक बार आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है। सबसे पहला है हमारा जो कीवर्ड आपको याद रखने हैं, ई ज्योति, EJOTY, ई ज्योति। ई ज्योति क्या है, देखो ज्योति की स्पेलिंग ये नहीं है, लेकिन इसको बोला जाएगा ई ज्योति। ठीक है, तो इसकी एक बार अल्फाबेट्स याद कर लेते हैं। ये 5वां अल्फाबेट है, ये 10वां अल्फाबेट है, ये 15वां अल्फाबेट है, ये 20वां अल्फाबेट है और ये 25वां अल्फाबेट है। टोटल 26 अल्फाबेट है, जिनमें से 5 आपको अभी याद हो गए हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। 25 के बाद आपका 30वां कोई अल्फाबेट होता नहीं है। टोटल 26 अल्फाबेट है। तो एक तो आपको ये याद रखना है ई ज्योति, 2-3 बार जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। सेकंड आपको जो याद रखना है एल और आर, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट राइट। और लेफ्ट राइट को जब आप 2-3 बार बोलोगे कि लेफ्ट राइट क्या, लेफ्ट 12 और राइट आपका 18। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट क्या है आपका 12 है और राइट क्या है 18 है। तो 2 अल्फाबेट्स यहाँ से आपको याद हो गए, और 2 अल्फाबेट और आपके जो पेयर में चलेंगे, MN, मामा नाना बोल देते हैं इसको, कई मैन बोल देते हैं। तो इसको याद रखना आपको 13, और जो आपका N है वो है आपका 14। एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो, जो N है उसमें कहीं ना कहीं आपका 3 हिडन है। जो M है, M की जो पोजीशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं आपको 3 हिडन दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये आपका है यहाँ पे 3, अगर इसको ऐसे रोटेट किया जाएगा तो ये आपका 3 की शेप लेके आएगा। ठीक है, जैसे आपका ये 3 है और इसी को हमने रोटेशन दे दी तो वो हमारा M बन गया। M में भी 3 है और W में भी 3 आएगा, ये चीज ध्यान रखना। W की पोजीशन 23, अभी आगे याद करूंगी मैं आपको। ठीक है, तो M में 3 और W में भी 3, तो एक 13 है आपका और एक आपका 23 है। ठीक है,
तो यहाँ तक आप लोगों को 5, 2, 7 और 2 9 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन आप लोगों को याद हो गई होगी। उसके बाद देखो जब हम करते हैं, यहाँ से हमारा 5 कवर हो चुका है ई ज्योति की वजह से, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 पहले 4 अल्फ़ाबेट आप वैसे भी काउंट कर सकते हो और आपको याद भी रहेंगे, इनमें काउंट करने वाली कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एफ से, ठीक है। तो एफ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो एफ की जब मैंने पोजीशन लिखी, ठीक है, तो उसकी जब मैं मिरर इमेज बना रही हूँ तो कुछ ऐसी बने, वाटर इमेज सॉरी, जब वाटर इमेज बना रहे तो कुछ ऐसी बनेगी, यानी कि इसके फिगर में 6 ही आपका हिडन है, ठीक है। अगर इसको मर्ज कर दिया जाएगा तो आपका, जैसे यहाँ पे आपका ये ओपन था और इसको जब मैं मर्ज कर दूंगी तो आपका ये 6 जो है ये आपका हिडन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जी की। जी की जब आपने पोजीशन बनाई तो एक बार ध्यान से देखना, ये पहले आपने कुछ सी जैसा स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद इसमें आपने 7 ऐड कर दिया, तो जी की पोजीशन क्या है 7। जी 7 एक आपका सम्मेलन भी है। सम्मेलन से ज़्यादा मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकती कि आप सम्मेलन से याद करो, क्योंकि जी करके आपके बहुत सारे सम्मेलन आ जाते हैं, ठीक है। तो जी की पोजीशन में आपका 7 हिडन है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एच की, तो एच का ये हमने स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर को जब ऐसे हम मिला देते हैं, ये आपने मिला दिया तो ये आपका डिजिटल 8 बन गया। तो एच में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिजिटल 8, जो एच का जो स्ट्रक्चर है ऐसा मर्ज करके, और हम क्या लिख देंगे यहाँ पे डिजिटल 8, क्योंकि 8 तो आपका सिंपल इस तरीके से लिखा जाएगा, ये क्या है आपका डिजिटल 8। डिजिटल वॉच जो आती है उसमें आपको ऐसे 8 बना दिखेगा। उसके बाद है आई की पोजीशन। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो तो आप बोलते हो या आई नो, है ना। तो आई की पोजीशन क्या है वहाँ से आप याद रखोगे, हालांकि वो KNOW होता है जानना, बट वहाँ आप बोल क्या रहे हो, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नो, ठीक है। तो आई की पोजीशन क्या हो गई, आई नो, और ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ नो। तो आई की पोजीशन क्या होगी आपकी, नो, ठीक है। ई ज्योति ने कवर किया है जे को, जिनको ई ज्योति ने कवर किया है उनको मैं अलग से बॉक्सेस बना के कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो जे को कवर किया ई ज्योति ने। अब छोटे छोटे बच्चे हैं और हम लोगों ने भी अपने बचपन में एक खेल खेला था जिसमें हम क्या करते थे, अल्फ़ाबेट्स में हम बोलते थे कि अल्फ़ाबेट में या ABCD का 11वां अक्षर के है ना। तो वो जो आंसर होता था वही आपका क्वेश्चन होता था। क्वेश्चन में भी पूछते थे के है और आंसर भी मिलता था के है। दैट मीन्स क्योंकि आप लोग भी गांव से हो, ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये बचपन के खेल होते हैं, छोटे छोटे सिली गेम्स होते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको कई चीज़ें याद दिला देती है और बचपन की चीज़ें आप लोग भूलते नहीं हो, है ना। तो 11th लेटर के है ना, 11th लेटर के है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करें एल, मैंने क्या बोला, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट क्या है आपका 12, 18, तो ये क्या है आपका लेफ्ट और इसकी पोजीशन क्या है 12, ठीक है। लेफ्ट क्या है आपका 12, ठीक है। लेफ्ट राइट बेटा आप लोग 2-3 बार जब रिवाइज करोगे ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, 2-3 बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा कि लेफ्ट क्या है आपका 12 और राइट क्या है आपका 18। राइट को मैं याद करवा दूंगी एक बार दूसरे तरीके से भी। मैंने क्या बताया, मामा नाना 13 और 14 यहाँ हमने कवर किया था। MN मामा नाना कर लो, मैन कर लो, किसी भी तरीके से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, तो इस पोजीशन को आप याद रख सकते हो। दूसरा मैंने बताया था M में आपका 3 हिडन है, तो वो 13 वाली पोजीशन है। O को कवर किया है ई ज्योति ने 15th पोजीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमें 15 अल्फाबेट की पोजीशन याद हो गई है। उसके बाद जब हम देखें, ये है आपका 16, ये है 17, ये है 18 और ये है 19। P16, Q17, R18 और S19। जब इन पोजीशन को याद करते हैं तो एक मैं आप लोगों को मतलब छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। सिली सी ट्रिक है पर आप लोगों को हेल्प करेगी, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रखते हैं। 16 साल में क्या होता है, जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो वो क्या करता है, प्यार करता है ना। तो 16 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, प्यार कर जाता है ना। मतलब वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि वो समझ जाता है कि भाई मेरे को तो प्यार हो गया।
अब एक साल में वो जो एक्टिविटीज है उनका सारा रस निकल जाता है और क्या हो जाता है, फिर वो फेड अप हो जाता है उन चीजों से और सोचता है क्यों किया, क्यों किया, है ना, क्या क्यों किया, प्यार क्यों किया, क्यों किया। ठीक है, तो क्यों की जगह मैं अब इसको यहाँ पे क्या लिख दूं, क्यों किया। ठीक है, क्यों किया मतलब क्यों को लिखने के लिए, क्यों को याद करने के लिए मैंने क्यों लिखा है, हालांकि ये क्यों वाई वाला आपका क्यों है। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादा ही डेस्परेट होते हैं गर्ल्स को मतलब 18 साल में शादी के लिए राइट फॉर मैरिज उनको मिल जाता है, राइट फॉर मैरिज, है ना। तो गर्ल्स को राइट फॉर मैरिज मिल गया 18 साल में, और जब राइट फॉर मैरिज मिल गया तो शादी के 1 साल बाद क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, तो 16 साल में प्यार करता है, 17 साल में सोचता है क्यों किया, 18 साल में राइट फॉर मैरिज और 19 साल में क्या हो गया, सन हो गया। T20 2020, ठीक है, ये आपके गेम्स भी आते हैं, मतलब 2020 आपके गेम्स भी आते हैं, T20 आपके, ठीक है, और ये जो आपके 2020 ये बिस्किट्स भी आते हैं, तो आप याद रख सकते हो। उसके बाद है आपका यू। देखो यहाँ पे ना यू और वी को याद करने के लिए अगर आप लोग कोई और दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो, दूसरा अपना सकते हो। मैंने इनको याद करने के लिए क्या यूज किया था कि एक बार में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यू की पोजीशन को एक बार में ड्रॉ किया, एक बार में ड्रॉ किया यानी कि मेरे को पेन उठाना नहीं पड़ा, एक बार में मैंने ड्रॉ किया। तो लेकिन आएगा किसके बाद, 20 के बाद। तो 20 के बाद एक बार में मैंने ड्रॉ किया तो 21, और जब मैं v को 2 बार में, v को ड्रॉ करने के लिए एक तो ये बनाया और एक ये बनाया। ठीक है, तो जब मेरे को 2 बार में ड्रॉ करना पड़ा तो क्या पोजीशन हो गई उसकी, 22। एक बार में ड्रॉ किया तो u और 2 बार में ड्रॉ किया तो v। ठीक है, उसके बाद w। मैंने बताया था एक तो 3 हिडन है m में और एक 3 हिडन है w में। m की पोजीशन है 13 और w की पोजीशन है 23। तो यहाँ पे क्या है आपका 3, यहाँ पे आपका हिडन है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं x की, तो x को जब आप देखोगे ध्यान से तो इसके 4 एंड्स है, 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने एंड्स है इसके, 4। तो 4 एंड्स की वजह से इसकी पोजीशन क्या हो गई, 24। ठीक है, y की पोजीशन ई ज्योति भी कवर कर रही है, तो y कितना है, 25। ठीक है, सॉरी, y की पोजीशन है 25 एंड z आपका लास्ट अल्फाबेट है, तो z की पोजीशन है आपकी 26। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। ई ज्योति हमने याद किया, ई ज्योति को जब हमने याद किया तो ई ज्योति की पोजीशन है 5 10 15 20 और 25, लेफ्ट राइट 12 18, एम एन मामा नाना आपके हैं 13 14। उसके बाद 1 से लेके 4 तक आपको याद रहेंगे या फिर आप उनको काउंट भी कर सकते हो। उसके बाद जब 5 आपका ई ज्योति ने कवर किया है, 6 पे जब हम पहुंचे तो उसकी जो वोटर इमेज बनी है वो कुछ 6 जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जी की पोजीशन में 7 हिडन है। एच को जब आप मर्ज कर दोगे दोनों एंड्स को, ठीक है, तो वो आपका डिजिटल 8 बनेगा, तो एच की पोजीशन क्या हो गई, 8। उसके बाद आई आप क्या बोलते हो, आई नो मैं जानता हूँ, है ना, तो आई की पोजीशन क्या हो गई, 9, है ना। जे क्या हो गया, ई ज्योति ने कवर किया जे को, दैट इज 10। ABCD का 11वां अक्षर के है, याद रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, लेफ्ट 12, मामा नाना 13 14, ओ है आपका ई ज्योति ने कवर किया, 16 17 18 19, PQRS। पी से प्यार करता है, क्यू से सोचता है क्यों किया, आर से मिलता है राइट फॉर मैरिज, और 1 साल बाद क्या हो जाता है, एस यानी कि सन। T20 या 2020, एक बार में ड्रॉ किया तो 21, 2 बार में वी को 2 बार में ड्रॉ किया तो 22, डब्ल्यू में आपका 3 हिडन है, एक्स में आपके 4 एंड्स है 24, वाई को आपका कवर किया है ई ज्योति ने, और जेड की पोजीशन आपकी 26। तो ये आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन याद हो गई होगी। हमारे जो ऐप में था वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप पॉज करके। ठीक है, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। मेक श्योर कि आप पहले इनको याद करो, बाद में आके आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आपको पहले करना है। इसके बाद मैं ऑपोजिट पेयर की भी कुछ बात कर रही थी। ऑपोजिट पेयर का मतलब क्या हो गया कि भाई ए का जो ऑपोजिट है वो है आपका जेड, बी का वाई, सी का एक्स। तो इस टाइप में इनको कैसे हम याद करेंगे, तो इनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। मैं एक बार इनको रब कर देती हूँ और ऑपोजिट पेयर याद करते, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है,
आप तब तक ए से और एम तक अपनी नोटबुक में अल्फाबेट्स लिख लो, ठीक है, ए टू एम ओनली, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, ए से और एम तक आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, एक लाइन में एक ही अल्फाबेट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एम के बाद से जो आप एन ओ पी क्यू आगे लिखोगे तो एम के बाद से एम के सामने आपको एन लिखना है और ऐसे इसको वापस लेके जाओ ए तक, ठीक है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये आपके सारे अल्फाबेट्स हो गए हैं, इनके ऑपोजिट पेयर हो गए। अब इनको याद कैसे रखेंगे, याद आपको रखना है, सबसे पहला है आपकी नोटबुक में लिखा होता है ए टू जेड, हर बच्चे की नोटबुक में लिखा जाएगा, हर बच्चा, जो भी छोटा बच्चा था, ठीक है, उनकी नोटबुक में लिखा गया था, आपके बच्चों की नोटबुक में भी लिखा जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ है ए टू जेड, आप लोगों को याद होगी, है ना, बचपन में बहुत ज़्यादा किया होगा। नेक्स्ट आपका बी का वाई, तो बी का वाई आप वाई से भी याद रख सकते हो, के द्वारा वाली सेंस में, ठीक है। बी वाई, ई से भी आप याद रख सकते हो, बाय, ये वाला बाय, ठीक है, या बॉय से भी आप याद रख सकते हो। याद रखना ये कुछ एक्स्ट्रा हमें अल्फाबेट्स की ज़रूरत पड़ रही है अपने वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, जैसे यहाँ ई और यहाँ ओ, लेकिन ऑपोजिट पेयर यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, ठीक है। गलती मत कर देना, कभी बी का ओ कर दो या बी का ई कर दो, ठीक है। उसके बाद है, देखो भी इसको याद रखने के अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरीके हैं। कई बच्चे इसको याद रखते हैं 6 से, ठीक है, और कई बच्चे इसको, देखो क्योंकि 6 की स्पेलिंग ये नहीं होती, तो एक आता है आपका, छोटे बच्चे खाते हैं ना, क्रैक्स, ठीक है। तो क्रैक्स जो है वो आपका क्या होता है, मतलब सी का उल्टा क्या हो गया, क्रैक्स, ठीक है। एक माउंटेन ड्यू आपकी चली थी, आजकल तो कोक वगैरह काफ़ी चल रही है ना, माउंटेन ड्यू आपकी चली थी, तो ड्यू आप याद रख सकते हो, या फिर आप दूध वाला से याद रख सकते हो, दूध वाला, तो डी का उल्टा डब्लू, ठीक है। उसके बाद ई का उल्टा वी, इवनिंग को हम ईव बोलते हैं, ठीक है, तो ई का उल्टा वी, तो इवनिंग का ईव, ठीक है। इसको कई बच्चे याद रखते हैं फ्यूचर से, और कई बच्चे याद रखते हैं, इसको मैं याद करवाती हूँ, फेयर अनफेयर। फेयर अनफेयर सही और गलत तरीका जो होता है, फेयर मीन्स अनफेयर मीन्स, ठीक है, तो फेयर अनफेयर। उसके बाद है आपका जी का उल्टा टी, तो ये है आपका जी टी रोड। उसके बाद है एच का उल्टा एस, हाई स्कूल। हरियाणा सरकार से भी कई बच्चे याद रखते हैं और कई बच्चे इसको हनी सिंह के नाम से याद रखते हैं, लेकिन स्टार्स वगैरह का क्या है बेटा, कुछ दिन आते हैं और वापस चले जाते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा टाइम होता नहीं है। हाई स्कूल हर बच्चा करता है तो आप उससे याद रख सकते हो उसको। आई का उल्टा है आर, और इसको आप याद रखोगे इंडियन रेलवे से, ठीक है, इंडियन रेलवे से आप इसको याद रखोगे। जे का उल्टा है क्यू, है ना, जैक और क्वीन, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, राजा रानी, आपके जो ताश के पत्ते जो होते हैं उसमें जैक और क्वीन होता है, लेकिन कई बार जोकर को भी क्वीन मिल जाती है, तो जैक और क्वीन कर दो या जोकर और क्वीन कर दो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज केपी। कई बच्चों का तो नाम ही ऐसा होता है कि उनकी शॉर्ट फॉर्म केपी हो जाती है, या फिर एक पीके मूवी आई थी वो आप याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर अंग्रेजों के टाइम में एक सजा दी जाती थी, वो थी आपकी काला पानी, उससे याद रख सकते हो, या फिर आप इसको याद रख सकते हो कुर्ता पजामा से, कुर्ता पजामा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जैसे याद रखो इनको, पीके मूवी से, काला पानी से, या कुर्ता पजामा, या केपी जो शॉर्टकट है उससे भी आप उसको याद रख सकते हो। एल ओ, कई बच्चे इसको लव से याद रखते हैं और मैं इसको याद करवाती हूँ लाइट्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद है ये आपका एम का उल्टा एन, मैंने बताया था मामा और नाना, ठीक है। पहले के टाइम में बच्चे बहुत जाते थे मामा नाना के, जैसे ही छुट्टियां होती थी अपने मामा नाना के घर पे पहुंच जाते थे, लेकिन आजकल कोविड की वजह से कहीं भी जाना सही नहीं है, और मैं तो यही कहूँ कि अपने घर में रहो, पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन घर से बाहर मत जाओ, ठीक है। आप और भी काम करते करते ना बोर हो जाओगे, फाइनली आप सोचोगे यार पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखो। अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन मैंने पहले याद करवाई है, और इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग में
कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हम याद रख रहे हैं इनमें अल्फ़ाबेट्स के जो ऑपोजिट पेयर है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, A to Z हमारी नोटबुक में लिखा रहता था, बाय BY वाला या BYE वाला या BOY, तीनों में B का उल्टा है Y, ठीक है। क्रैक्स C का उल्टा X, ड्यू या दूध वाला तो D का उल्टा W, ईव से हम याद रखते हैं तो E का उल्टा V, फेयर अनफेयर तो F का उल्टा U, GT रोड तो G का उल्टा T, हाई स्कूल हरियाणा सरकार हनी सिंह, जैसे आपको याद रखना है वैसे आप याद रखो, H का उल्टा S। उसके बाद है I का उल्टा R इंडियन रेलवे, J का उल्टा Q, मैंने बताया जोकर को भी क्वीन मिल जाती है और जैकर क्वीन, ठीक है, तो वो आप याद रख सकते हो। उसके बाद है KP किसी की शॉर्ट फॉर्म, या PK मूवी आई थी, या काला पानी, या फिर कुर्ता पजामा, जैसे याद रखो वैसे, ठीक है। लव या फिर लाइट्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद है मामा नाना, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑपोजिट पेयर। अब यहाँ तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, या नोट डाउन आप कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करके, और उसके बाद आप आगे चलो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं रब कर रही हूँ इसको, अब हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, ठीक है। वैसे तो ये जो चीज़ है ये आपकी यूज़ होती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि डिफेंस वगैरह में क्या होता है कि चीज़ें एज इट इज़, यानी कि जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में कोई भी आपका जो डेटा है वो सेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी उसको फिर समझ सकता है। तो एक कोडेड लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जाती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। लेकिन यहाँ हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में इतना आपका वो तो है नहीं कि भाई कॉम्प्लिकेटेड इतना आ जाएगा, आपको समझ में आएगा, बस ऐसी ही कुछ कोडिंग वहाँ दी होगी। जब आप उसको समझ जाओगे तो आप उसको आगे सोल्व कर पाओगे, दैट इज डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के हम बात करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं एक बार कुछ क्वेश्चंस वैसे अपनी तरफ से रैंडम, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि किसी लैंग्वेज में, सपोज करो किसी लैंग्वेज में मैं बोलूं किंग को, KING को, K का अगर मैं यहाँ बोलूँ P, I का R, N का M और G का T, ऐसे लिखा जाता है, तो सेम लैंग्वेज में गेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया, देखो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पे क्या कोड यूज किया गया है। क्या करेंगे, या तो हो सकता है विद इन, जैसे मान लो यहाँ किंग है आपका, या तो विद इन अल्फाबेट्स आपका कुछ प्लस होगा, या तो कुछ प्लस होगा, ये हो सकता है, या हो सकता है कुछ माइनस होगा, ये हो सकता है, या हो सकता है प्लस माइनस इस टाइप में होगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट पेयर वो यूज कर सकते हैं, यानी कि या तो कुछ प्लस करेंगे या कुछ माइनस करेंगे, या सारा आपका प्लस माइनस इस टाइप में आपका रैंडम होता चला जाएगा, या फिर हो सकता है ऑपोजिट पेयर वहां पे यूज कर ले, जैसा कि आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया गया है। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के ऑपोजिट पेयर्स की वो बताई है, कैसे आप याद रखोगे। तो क्या बताया था, कुर्ता पजामा या काला पानी, ठीक है, इंडियन रेलवे, मामा नाना और GT रोड, ठीक है। तो ये हमने अभी याद किए थे, कुर्ता पजामा, इंडियन रेलवे, मामा नाना और GT रोड। अब इसी के बेसिस पे देखो, एक को तो आपको समझना है और दूसरे में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा आप सोल्व कर पाओगे। पहले में आपको समझने के लिए कोड देंगे और दूसरा आपको अब इम्प्लीमेंट करना है उसको, ठीक है। तो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या बताया, GT रोड तो G का उल्टा T, A to Z तो A का उल्टा Z, GT रोड वापस भाई यहाँ T का उल्टा G, और E तो E का उल्टा V। तो आपका आंसर क्या हो गया, TZGV, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या किया हुआ है। ये मैंने अपनी तरफ से वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ तो ऑपोजिट पेयर्स का जिक्र था। अब सपोज करो यहीं पे ही अगर हम और कोई एग्जाम्पल लें, ठीक है, मान लो किंग का ही मैं दे देती हूँ KING, और सपोज करो मैं यहाँ पे बोल दूँ H, उसके बाद O, उसके बाद J और उसके बाद L, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ किंग का कोड दे दिया HOJL। अगर मैं विद इन अल्फ़ाबेट जा रही हूँ तो यहाँ 11 से आप 8 पे गए,
ठीक है। पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, ये 11 था, ये 9 था, ये 14 था और ये आपका 7 था, ये आपका 8 है, ये आपका 15 है, ये आपका 10 और ये आपका 12 है। अगर मैं विद इन अल्फाबेट जाती हूँ तो यहाँ पे आपका -3 हुआ है और यहाँ आपका +6 हुआ है, यहाँ फिर आपका -4 हुआ है और यहाँ पे +5 हुआ है। कोई सीरीज नहीं बन रही, ठीक है। तो ऐसे नहीं बन रही तो ऐसे देख लेते हैं। हो सकता है जस्ट नीचे आपकी सीरीज बन जाए, हो सकता है क्रॉस कनेक्शन हो, ठीक है। जब क्रॉस कनेक्शन की बात करते तो K के बाद L यानी कि +1, I के बाद J +1, N के बाद O +1 और G के बाद H +1। अब ये समझ में आ गया। तो इसी लैंग्वेज में गेट को क्या लिखा जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है, मैंने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है बेटा। ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को मैं बाद में जैसे क्वेश्चन आएंगे उस टाइप में और मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी इस टाइप में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से, क्योंकि टीचर कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना सकता है और कुछ उसको क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं कि किस टाइप में आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे, K +1 L, I +1 J, N +1 O और G +1 H। तो सारे में क्या हुआ है, +1 हुआ है, बट क्रॉस कनेक्शन हुआ है, जस्ट नीचे +1 नहीं हुआ है। जस्ट नीचे जो आपकी सीरीज बन रही थी वहां कहीं आपका 4 का डिफरेंस है, कहीं आपका 6 का डिफरेंस है, कहीं आपका 3 का डिफरेंस है, ठीक है, और कहीं आपका 5 का डिफरेंस है, तो वो कोई सेंस नहीं बना रहा था। अब क्या करेंगे हम, ये आपका 7, ये 1, ये 20 और ये 5, ये कहाँ से लिखा है, ये वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने अल्फाबेट्स की पोजीशन जो आप लोगों को याद रखवाई थी, G7 सम्मेलन या फिर उसकी पोजीशन में हिडन है, A1 T20 एंड E5, ठीक है। क्वेश्चन बेटा अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन और दूंगी, ठीक है, वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी कोडेड लैंग्वेज में या किसी कूट भाषा में किंग को HOJL लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा में GAT को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप में आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं इनको लैंग्वेज में कैसे मिलेंगे अभी मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी मैं नोट डाउन करूंगी कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि लैंग्वेज में कैसे मिलेंगे और ऑप्शंस से आप उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं लिखूंगी, यहाँ मैं कोई ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ, यहाँ सिर्फ रैंडम अपनी तरफ से आप लोगों को बना के बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो किसी कूट भाषा में आपका या किसी सांकेतिक भाषा में किंग को HOJL लिखा जाता है, तो सेम भाषा में, उसी कूट भाषा में गेट को क्या लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया कि भाई क्रॉस कनेक्शन कर दिया और +1 हुआ है, तो G का +1 H, A का +1 B, T का +1 U और E का +1 F, यानी कि आंसर क्या आ गया, FUBH, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ और उनको मैं अभी सोल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी। जो पहले मैंने बताया था वो मैंने डायरेक्ट कीवर्ड्स उठाए थे, ठीक है, कि इसको ये कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जा रहा है, तो एक बार लिख लेते हैं कि हैंड HAND को क्या कह रहे हैं, IBOE कह रहे हैं। यहाँ तो जस्ट 1+ हो रखा है ना। तो यहाँ क्या है, HAND हैंड को क्या कहा जा रहा है, IBOE कहा जा रहा है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, उसी के बाद तो सिल्क को क्या कहा जाएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं बेटा। अगर पोजीशन से आप करते हो तो ये आपका H की पोजीशन क्या करवाई थी, डिजिटल 8, यानी कि H की पोजीशन 8, A की पोजीशन मैंने क्या बताया था 1, है ना। N की पोजीशन मामा नाना अगर आप लोगों को याद हो तो 13 14, तो N की पोजीशन 14 और D की पोजीशन क्या है आपकी 4। उसके बाद I नो मैंने बताया था, हम क्या बोलते हैं किसी चीज का पता होता है तो I नो, तो I की पोजीशन क्या होगी 9, B की पोजीशन क्या है 2, E ज्योति कवर कर रही थी किसको, O को 15 और E ज्योति कवर कर रही थी E को क्या 5, ठीक है।
तो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है। अब H से I पे गए, या तो आप डायरेक्ट H से I पे जा सकते हो। यहाँ क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ प्लस माइनस करना नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम पोजीशन अगर इनकी लिख लेते तो चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 से गए हम 9 पे, यानी कि +1। यहाँ क्या किया हमने, +1। 1 से गए हम 2 पे, क्या किया, +1। 14 से गए हम 15 पे, क्या किया, यहाँ भी हमने +1। और 4 से गए हम 5 पे, तो यहाँ भी हमने क्या किया, +1। तो यानी कि पूरे के पूरे इसमें कोडिंग में हमने क्या किया है, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट में +1 किया है और उनके नीचे उनका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो भी आया वो हमने लिख दिया। अब जब ये समझ में आ गया तो सिल्क को क्या कहा जाएगा वो भी हमें समझ में आ गया होगा। SILK को क्या कहा जाएगा, तो सिल्क को जब हम देखें तो भाई यहाँ पे S की पोजीशन मैंने बताया था सन होता है 1 साल बाद 19। I नो आप बोलते हो, हाँ मैं जानता हूँ, है ना, तो I नो। L की पोजीशन 12, लेफ्ट मैंने बताया था 12, ठीक है। उसके बाद ABCD का 11वां अक्षर K है, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो 19, 9, 12 और 11, 19 + 1 20, या S + 1 T, I + 1 J, या फिर 9 + 1 10, ठीक है। उसके बाद आपका 12 + 1 13, या L + 1 M, और K + 1 L, या फिर 11 + 1 12। देखो यहाँ आपको अल्फ़ाबेट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनकी पोजीशन आपको याद है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ +2 का डिफरेंस, लाइक 3 का डिफरेंस आ गया, 4 का आ गया, ठीक है, 5 का आ गया, तो वहाँ आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये आपका ऑप्शन क्या है, इस पूरे का कोड क्या हो गया, TJML, और ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, TJML कौन सा हो गया, ऑप्शन C। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LIRG लिख लेते हैं, LIRG को क्या कहा जा रहा है, GIRL कहा जा रहा है। LIRG को क्या कहा जा रहा है, GIRL कहा जा रहा है। तो BLAM को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो BLAM को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो I और R में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, I और R में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन L का आपका G बना दिया और G का आपका L बना दिया, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ क्या है, 12 से 7 पे आप गए, -5 किया, और 7 से 12 पे गया, +5 किया, ठीक है। ये 12, ये 9, ये 18 और ये 7, ये वापस आपका 7, ये 12, ये 9 और ये 18, ठीक है। तो या तो आप क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ पे हमने -5 किया और यहाँ +5 किया और ये दोनों एज इट इज रह गए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आपका LA, और यहाँ आपका क्या करना है, +5 करना है, और +5 करने के बाद ये कितना बन गया, ये 13 है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 2 है, ये 12 बताया था, B की पोजीशन 2 है, लेफ्ट राइट 12 18, A की पोजीशन 1 है, और M की पोजीशन उसमें 3 हिडन है, ठीक है। तो अगर हम इसमें -5 करते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, देखो B, फिर A, फिर Z, फिर Y, फिर X, फिर W, तो -5 आप कर रहे हो, कहाँ पहुँचोगे, 1 2 3 4 और 5, W पे आप पहुँचोगे। ऐसा कोई ऑप्शन दिखा आपको, ठीक है, नहीं दिखा, तो एक बार इसको छोड़ दो। यानी कि जिस टाइप में हमने सोचा कि +5 और -5 इन्होंने किया है, वो वाला पोर्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ क्रॉस करके ले आए, L को, G को क्रॉस करके उधर ले गए, और I और R की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं किया। L को पीछे ले आए, G को आगे ले आए, बीच वाले दोनों को बिल्कुल भी टच नहीं किया, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया। तो आप क्या करोगे,
बी को उठा के पीछे ले आओगे, एम को उठा के आगे ले आओगे, एल और ए। ठीक है, आपको क्या करना है, जब यहाँ समझ में आ गया तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो बी को उठा के पीछे, क्योंकि यहाँ एल को उठा के पीछे लेके गए थे, तो बी को उठा के पीछे ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एज इट इज उसी पोजीशन पे नीचे, उससे अगला जो है आपका 3rd नंबर वाला वो भी उससे एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो क्रॉस करके दूसरे कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्रॉस कनेक्शन वाला यहाँ पे रिलेशन आपका रहेगा। और आंसर क्या हो गया, MLAB। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका बी है जो कि आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सेम पैटर्न आप लोगों का मैं ट्राई करूंगी कि सेम पैटर्न आप लोगों का रिपीट ना हो। आप लोग वीडियो देखना और उसके बाद फिर आप लोग जितने भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हो उनको आप करके देखना, आपके पास जो भी वर्कशीट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DFIN लिख लेते हैं, DFIN को WURM लिखा जाता है, WURM लिखा जाता है या M कहा जाए, तो HJMO को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा। लिख तो लेते हैं लेकिन पहले हमें पहले वाला समझना पड़ेगा। HJMO को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा, तो पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। अल्फाबेट्स की पोजीशन लिख लेते हैं, है ना। तो अल्फा पोजीशन क्या है इनके अल्फाबेट्स की, D की पोजीशन 4, F मैंने बताया था क्या बन रही है इसकी, मिरर इमेज बन रही है, जो वाटर इमेज जो बन रही है वो 6 जैसा रिफ्लेक्ट कर रही है। आई नो आप लोग बोलते हो, है ना। और मामा नाना मैंने बताया था, तो नाना क्या बताया था 14। ठीक है, मामा भी नीचे ही मिल गया, तो मामा आपका 13। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था 3 आपका हिडन है 2 जगह पे, एक आपका 23 में और मतलब W में और एक आपका M में। तो W की पोजीशन क्या है 23। U को एक बार में बनाया तो 21। 18 साल में राइट फॉर मैरिज मिलता है, या लेफ्ट राइट मैंने बताया था 12-18। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से इस पे गए, हम D से W पे गए, तो जो आपका प्लस माइनस वाला जो लॉजिक है यहाँ पे 19 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, देखो आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन लिखने से डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। D से W का डिफरेंस मुझे नहीं पता, लेकिन 4 से 23 का डिफरेंस मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैथ के साथ हमारा मतलब जो आपके मैथमेटिकल जो आपके नंबर्स हैं उनके साथ हमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बजाय कि इन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के। ठीक है, तो हमें यहाँ पता है 4 to 23 जाने में कितना प्लस करना है, बजाय इसके कि D से W जाने में कितना प्लस करना है। सेम है F से U जाने में कितना प्लस करना है, उसके बजाय हम कंफर्टेबल है 6 to 21 जाने में हमें 15 ऐड करना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस, यहाँ आपका कितने का डिफरेंस आया, 19 का डिफरेंस आया, यहाँ आपका 15 का डिफरेंस आया, यहाँ आपका 9 से 18 यानी कि 9 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे आपका -1 का डिफरेंस आया। इतना डिफरेंस एग्जामिनर कभी भी नहीं देता। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं देता, और क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है नहीं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आप लोगों को अल्फाबेट्स के जो अपोजिट पेयर जो बन रहे हैं वो आप लोगों को याद करवाए। देखो यहाँ क्रॉस कनेक्शन अगर आप देखना चाहो तो क्रॉस कनेक्शन में भी क्या है 4 और ये आपका 13 यानी कि 9 प्लस करना है। मैंने क्या बताया कि डिफरेंस इस टाइप में नहीं देंगे, और फिर भी अगर आपका है तो नेक्स्ट में देखो कितने का डिफरेंस आपका बन रहा है ना, उससे नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस बन रहा है, तो वो सिमिलर भी होना चाहिए। अगर 9 का डिफरेंस है तो सारा 9 तो हो, लेकिन वो भी नहीं बन रहा। तो अब आपको क्या याद रखना है, हमने याद किया था माउंटेन ड्यू या दूध वाला, है ना, ड्यू या दूध वाला। ठीक है, उसके बाद फेयर अनफेयर यानी कि अपोजिट पेयर हमने याद किए थे, फेयर अनफेयर, इंडियन रेलवे और मामा नाना। रिपीट कर रही हूँ, दूध वाला, फेयर अनफेयर, इंडियन रेलवे और मामा नाना, ये हमने याद किए थे। इन्हीं के ही रेस्पेक्टिव अब हमें क्या करना है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन की जरूरत नहीं, इनका अपोजिट याद होना चाहिए। हाई स्कूल, मैंने एच का क्या करवाया था एस, तो हाई स्कूल। अब एस से तो हमारे 2 आ गए वहाँ पे ऑप्शन, है ना।
उसके बाद जैक एंड क्वीन या जोकर एंड क्वीन मैंने बताया था, तो जैक एंड क्वीन या जोकर एंड क्वीन दोनों आपके एस के बाद क्यू दोनों में ही आपका प्रेजेंट है। उसके बाद मामा नाना, तो एन का एम का उल्टा एन, एंड द लास्ट वन इज लाइट्स ऑफ, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका लाइट्स ऑफ मैंने बताया था, ठीक है, या कई बच्चे लव से भी याद रखते हैं तो वो मैंने बताया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन इसमें हो गया सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ल्यूट को LUTE को MUTE कहा जा रहा है, मैंने क्या बताया पहले, आपको पहला समझना चाहिए, ठीक है। तो LUTE को MUTE कहा जा रहा है। अगर समझ में नहीं आया, आप लोगों को ना कई बार ये दो कोड दे देते हैं, गेट को हेट कहा जा रहा है, ठीक है। पहले का आपको समझना है, दूसरे का आपको समझना है। अगर पहले में समझ में आ गया तो दूसरे में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो। अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरे को लिखो। गेट को क्या कह रहे हैं, HATE। तो अब इसी भाषा में पूछ रहे हैं ब्लू को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ल्यूट को क्या कहा, म्यूट कहा। गेट को क्या कहा, हेट। तो ब्लू को क्या कहा जाएगा। अगर यहाँ देखें तो पीछे वाले तीनों अल्फाबेट एज इट इज है, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एल का क्या बना दिया, एम। और एल को एम बनाने के लिए या तो आप पोजीशन कर सकते हो, 12 से आपने 13 बना दिया, एल के बाद आपका एम आपका अल्फाबेटिकली भी जस्ट उसके बाद है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो एल को क्या कहा जा रहा है, आपका एम कहा जा रहा है। गेट को आपका जी को क्या कहा जा रहा है, एच। पीछे वाले तीनों एज इट इज, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, जो भी है आपका फर्स्ट वाला उसमें आपने +1 किया, तो अब क्या करोगे, फर्स्ट वाले में +1 करोगे तो बी का सी, उसके बाद एल यू और ई, तो ब्लू का क्या हो गया, क्लू, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और CLUE है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल इधर लिख लेती हूँ मैं, PRINCIPAL को LAP क्या लिखा जा रहा है, LAP थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं भाई, PRINCIPAL को क्या लिखा जा रहा है, LAPICNIRP लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा, और ये समझ में जब आ जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, एडोलेंस का आपको कोड लिखना है, ADOLESCENCE, एडोलेंस का आपको कोड लिखना है। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं भाई, प्लस माइनस अगर आप करके देखते हो तो प्लस माइनस में आपका बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ आपको अगर समझ में आ रहा हो, देखने में ना एक बार लगता है कि भाई पता नहीं क्या लिख दिया, लेकिन जब आप उसको जस्ट उसके नीचे लिख रहे हो तो आपने क्या देखा कि एल उठ के कहाँ आ गया, सबसे आगे, ए उसके बाद आ गया, पी उसके बाद आ गया, आई उसके बाद, सी अपनी जगह पे है, एन उसके बाद आ गया, आई उसके बाद आ गया, आर सेकंड लास्ट क्योंकि सेकंड था, और पी फर्स्ट था तो लास्ट में आपका चला गया। यानी कि इन्होंने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया। अगर प्लस माइनस नहीं किया तो आप मत अल्फाबेट की पोजीशन के चक्कर में पड़ो अब, ठीक है। आपको सिर्फ क्या देखना है, क्वेश्चन जैसे ही आपका लिखा हुआ है वैसे ही आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि लॉजिक क्या लगाया है। अगर अल्फाबेट की पोजीशन की जरूरत है तो लिखो, अगर जरूरत नहीं है तो एक बार उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ कोई भी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हमें करना ही नहीं है। अब समझ में आ गया कि इन्होंने क्या किया है कि अल्फाबेट्स को पीछे से आगे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, पीछे से आगे लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला क्या है, ई, उसके बाद सी, उसके बाद एन, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद एस, उसके बाद ई, ये देखते जाओ आप लोग, उसके बाद एल, उसके बाद ओ, फिर डी और फिर ए। अब ये ऑप्शन कौन सा है वो आप लोग मैच कर लो, ठीक है।
तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ई सी एन ई सी, ई सी एन ई सी, ई सी एन ई सी, ये दो आपके ऑप्शन यहाँ तक तो आपका सिमिलर है। उसके बाद एस ई एल, एस एल ई और एस ई एल, ओ डी ए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे? आपका ऑप्शन डी आपका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो आपका नेक्स्ट टाइप का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि z इज इक्वल्स टू 52 तथा एक्ट ए सी टी इज इक्वल्स टू 48 है, तो बैट निम्न में से किसके बराबर है? तो आपका क्या है, z क्या बता दिया इन्होंने? 52, ठीक है। एक्ट क्या बता दिया इन्होंने? 48, और आपको बताना किसका कोड है? BAT का कोड आपको बताना है। अगर पहले से समझ में नहीं आया तो दूसरे को देखो, दूसरे से नहीं आ रहा तो पहले को देखो, यानी कि हो सकता है आपको एक को किसी को भी देख के समझ में ना आए, दोनों को मिला के आपको समझ में आ जाए, ठीक है। Z की पोजीशन तो मैंने याद करवाई थी 26, लेकिन इन्होंने तो क्या लिख दिया? 52 लिख दिया। तो 26 को 52 हम कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो एक चीज और है, आप लोग ना क्वेश्चन को खुद भी एक बार सोल्व करने की कोशिश किया करो, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद हर बच्चा सोल्व करके देख भी रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और समझ में आ रहा है तो आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे लिए वही लाइक है, वही सब्सक्राइब है, सब वही है, ठीक है, कि आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग उसको सोल्व करके देख रहे हो मेरे सोल्व करने से पहले, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, वो आप लोगों का काम है, वो आप लोगों को करना है नहीं करना है, वो आप लोगों पे टोटल डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, मेन आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो Z की पोजीशन 52 हम कब लिख सकते हैं? इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी? 26। इसको 52 में कब लिख सकती हूँ? जब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन की जरूरत पड़ी ना। नेक्स्ट आपका ACT एक्ट को क्या लिखा गया है? 48। अब एक्ट को 48 कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं किस टाइप में लिखा है। A की पोजीशन है 1 प्लस C की पोजीशन है 3 और T की पोजीशन है 20। तो क्या कर सकते हैं हम? अब इनका कोई मल्टीपल वगैरह, लेकिन पहले इनकी पोजीशन का टोटल आपको सम करना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे इसको मैं आगे लिख देती हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि एक्ट की जो टोटल पोजीशन बनी है वो कितनी बनी है? 24। और इस 24 को अब आप क्या कर सकते हो? 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आंसर कितना आ गया आपका? 48, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, तो यहाँ पे अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। B की पोजीशन 2 प्लस A की पोजीशन 1 प्लस T की पोजीशन 20, तो कितनी हुई? 23, और 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 46। तो 46 आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसा आंसर है उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। यदि बैट को 69, बुक को 172, यदि बैट को 69 तथा बुक को 172 लिखा जाता है, सॉरी भाई यहाँ पे ये भूल गई थी मैं, लिखा जाता है, तो पेन निम्न में से किसके बराबर है? तो बैट इज इक्वल्स टू 69, बुक इज इक्वल्स टू 172, और पेन का आपको कोड फाइंड आउट करना है, ये देखते हैं। तो बैट में सबसे पहले तो क्या करें, इनकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत बार मतलब पहले भी मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, हर क्वेश्चन में मैं आपको बताती जा रही हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ जैसे जैसे मैंने लिखे वैसे वैसे आप इनकी पोजीशन करते चलो साथ साथ, है ना। तो B की पोजीशन 2, A की पोजीशन 1 और T20 मैंने बताया था, तो इनकी टोटल जो पोजीशन का सम आया है वो कितना आया है? 23। और इस 23 को क्या लिखा इन्होंने? 69। तो कितने से मल्टीप्लाई किया इन्होंने? 23 का 69 कैसे बनेगा? कुछ प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके, है ना। तो जब डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो जब डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे?
मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करके देख रहे तो मल्टीप्लाई कितने से हुआ है, 2 ज़ा तो 46 हो गया और 3 ज़ा कितना हो गया 69, तो 23 3 ज़ा 69। अब चलते हैं बुक के कोड पे। तो बी का कोड क्या था 2, ओ का कोड क्या था 15, वेरी गुड, ई ज्योति कवर कर रही थी। उसके बाद वापस ओ का कोड क्या है 15 और ABCD का 11वां अक्षर के है। तो आपका क्या बना 15 15 30, 30 और 10 40 41, 41 और 2 43, 43। अब टोटल सम करो। देखो भाई ऐड आपको जितनी जल्दी आप कर पाओगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ कैलकुलेशन जब तक आप माइंड में नहीं करोगे तब तक कोई एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। ट्राई करो कि आपके जो क्वेश्चन में कैलकुलस वाला जो पोर्शन है उसमें से अराउंड आप 40 to 50% कैलकुलेशन अपने दिमाग से करो, ना कि कॉपी पेन से। कॉपी पेन से तो बच्चा भी कर लेगा, है ना। अगर मैं छोटे बच्चे को दूंगी कि इन सबको सम करके आप बताओ तो वो भी बता देगा, है ना। लेकिन मेन क्या है कि आप उसको अपना मेंटली कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो। 15 15 30 10 40 41 और 2 43, तो 43। अब 43 का 3 ज़ा तो ये नहीं बन सकता, क्यों 3 का 3 ज़ा आपका क्या बनेगा, लास्ट में 9 आना चाहिए था जो कि यहाँ पे है नहीं। तो 43 का अब आप क्या करोगे 4 टाइम्स आप करोगे। 43 को अगर 4 टाइम्स आप करके देखते हो, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17। तो कितने टाइम हुआ है ये आपका 4 टाइम्स हुआ है आपका 172। अब ये हो गया आपका 172। इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से। तो पहले तो हमें पेन की पोजीशन का टोटल सम निकालना पड़ेगा, है ना। पी क्या था, बच्चा प्यार करता है किस एज में 16 में, वेरी गुड, ठीक है। प्लस ई क्या था आपका, ई ज्योति कवर कर रही थी 5 और मामा नाना, तो नाना क्या था आपका 14, ठीक है। तो 16 और 14 30 और 5 35। आपकी मर्जी कैलकुलेशन कैसे भी करो, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हो, इसको इजी भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपका 16 और 14 आपका कितना हो गया 30, या फिर आप क्या कर सकते हो 16 और 4 20 और 10 30 और 5 35, ठीक है। तो जैसे आपको करना है वैसे आप करो, ठीक है। या फिर आप ऊपर नीचे करके कर रहे हो तो भाई वो तो और ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो गया। चलो हम टोटल कर चुके हैं इनका, तो टोटल कितना आ चुका आपका 35। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको 5 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दूनी 70, चौके 140 और पंजे 175, 175 आया, जो कि मेरा ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग तो यानी कि 5 टाइम्स तो ये बनेगा नहीं। तो अब क्या करना है हमें, ये ना क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से आया है। बहुत बार आपका 5 टाइम्स से भी आया है, दोनों एक साथ आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बहुत बार आपका 5 टाइम्स से भी आया है, तो 175 उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अगर 175 ऑप्शन में है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, यहाँ 3 से हुआ है, यहाँ 4 से हुआ है, तो यहाँ आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अब आप क्या करोगे इसको, क्योंकि यहाँ कितने अल्फाबेट है 3, तो कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से। यहाँ कितने अल्फाबेट है 4, तो कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से। यहाँ कितने अल्फाबेट है 3, तो अब इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और 35 दिया 105, ठीक है। तो 35 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा 105, जो कि हमें ऑप्शन मिल गया। अगर 175 है ऑप्शन में तो 175, 105 है तो 105, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। एक बार आपका 3 टाइम्स हुआ और एक बार आपका 5 टाइम्स हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यदि रीजन REASON को 5 लिख लेते हैं, REASON को 5 तथा बिलीव्ड को BELIEVED को 7 लिखा जाता है, तथा बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट GOVERNMENT को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो इनको समझना है, उसके बाद इसका कोड लिखना है हमें,
ठीक है। तो देखो यहाँ हम कुछ भी अल्फाबेट्स की पोजीशन का चाहे आप सम कर लो चाहे कुछ भी कर लो, वो तो आपके लॉजिक लगनी ही नहीं है, क्योंकि इनका सम करके बहुत ज़्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, इनका सम करके बहुत ज़्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, और जो ऑप्शंस है उनके कंपैरिजन में इनका सम करके बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। इनके अपोजिट पेयर्स भी नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, यानी कि दूसरे तरीके से सोचना है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और लिखा क्या है 5। यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और लिखा क्या है 7। यानी कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट थे 6, उसमें से -1 किया तो आपका क्या आ गया 5। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट थे आपके 8, उसमें से जब -1 किया तो कितना आ गया आपका 7। तो अब यही लॉजिक यहाँ लगेगा। एक भी समझ में नहीं आता, इस वजह से दो दो आपके दिए हैं कि इसको ये लिखा जाता है इसको ये लिखा जाता है, तो कोई तीसरा कोड आपसे पूछा हुआ है। अब गवर्नमेंट में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 10। -1 क्योंकि ऊपर भी हमने किया है तो -1 कितना हो गया 9। आई थिंक ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 9। तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, इसी लैंग्वेज में 9 लिखा जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बॉन्ड को BORN को सांकेतिक भाषा में APQON, तो लिख लेते हैं BORN को क्या लिखा जा रहा है APQON। देखो जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है अगर उनका कोड उतना ही दिया है तो प्लस माइनस करके आपका लॉजिक लग जाएगा। लेकिन अगर जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है उनका कोड कुछ अलग दिया है, कुछ बढ़ा के कुछ घटा के दिया है, तो यानी कि कुछ और लॉजिक लगा। इन्होंने क्या किया है, 4 अल्फाबेट के कोड को 5 अल्फाबेट्स में लिख दिया। तो या तो कुछ अल्फाबेट आपके घटाए हैं या कुछ अल्फाबेट बढ़ाए हैं। तो इन्होंने कोडेड जो दिया है उसमें एक अल्फाबेट को इंक्रीज करके लिख दिया। अब देखते हैं क्या किया है, नेक्स्ट में शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई करो बच्चों, आप लोग भी अपनी तरफ से, ठीक है। हम करते हैं अभी लेक को LACK को उसी लैंग्वेज में KBBL के, यहाँ तो आपका B भी रिपीट हो रहा है, K भी रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं एक बार क्या किया इन्होंने, और अगर जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो GRID का कोड क्या होगा वो हम कोड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार 5 का कोड करना है या 4 का कोड करना है वो एक बार देख लेते हैं। B से A पे आप गए हो, ठीक है। तो B से जब आप 2 से, ये 2 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 14 है, ये 1 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 15 है, ठीक है। और ये आपका 14 है, ठीक है। सेम यहाँ पे आपका L12 A1 सारे अल्फाबेट्स याद करवा चुकी हूँ अब मैं, ठीक है। और अब आप लोगों की क्लास में बस 3-4 क्वेश्चन और होंगे तो आपका ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब आप लोगों को ये नहीं देखना कि मैम कहाँ से इनको इतनी जल्दी जल्दी लिख रही है, आप लोगों को भी याद हो चुके होंगे। ये 3, ये 11, ये आपका 11, ये B की पोजीशन सेकंड, B की सेकंड, L12 और K 11, ठीक है। तो जब इन दोनों को समझ में आ जाएगा तो थर्ड आप अपने आप कर सकते हो। तो 2 to 1 आपने बनाया है तो क्या किया यहाँ पे -1। उसके बाद 15 का आपने 16 बनाया है तो क्या किया आपने +1, ठीक है। 18 से 17 आपने बनाया तो क्या किया -1, और 14 से आपने 15 बनाया तो क्या किया +1। देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सिर्फ लास्ट वाले अल्फाबेट को एज इट इज यहाँ चिपका दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो कि 4 का कोड 5 कैसे दे दिया, ठीक है। तो 4 तक तो कोड एज इट इज दिया है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट रिपीटेड हो सकता है लास्ट वाला जो अल्फाबेट रिपीटेड किस सेंस में कि फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड वाले में कुछ चेंज करके, लाइक यहाँ पे आपका B फिर APQO भी आपका दे सकते थे इस टाइप में, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज और उसके बाद उसमें कुछ चेंज करके, यहाँ क्या किया इन्होंने पहले चारों में चेंज किया है और लास्ट वाले को एज इट इज रिपीट भी किया है, ठीक है। तो अब एक में समझ में आ गया, दूसरे में एक बार कंफर्म कर लेते सही था या गलत था। पहले क्या किया -1, यहाँ भी पहले क्या किया -1, फिर क्या किया +1, यहाँ भी क्या किया +1, फिर क्या किया -1, यहाँ भी क्या किया -1 और फिर क्या किया
+1, तो यहाँ भी क्या किया हमारा +1 और लास्ट वाला एज इट इज़ यहाँ चिपका दिया। तो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ यहाँ क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। भाई पहले क्या करना है, ये आपका 7, R राइट फॉर मैरिज 18, I नो, और A की D की पोजीशन 4, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, -1, तो G -1 F, उसके बाद क्या करना है +1, तो R +1, R +1 S, I -1, 9 -1 8 H, डिजिटल 8 बताया था मैंने, ठीक है, और D +1 E, और लास्ट वाला आपको रिपीट भी करना है, F S H E D, F S H E D। ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन आपका सेकंड है जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यदि पोइट्री POETRY, पोइट्री को किसी भाषा में 99 99 99 लिखा जाता है, ओवर को उसी भाषा में 60 60 60 लिखा जाता है, तो मोर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, मोर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को अब बताना है। तो देखो, अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को देखें और नीचे के कोड के देखें, नीचे का कोड जो है, जो भी आया है उसी को ही 3 बार रिपीट किया गया है। तो यानी कि जो भी आउटपुट आएगी वो ही सेम एज इट इज़ आपकी रिपीट की जाएगी। नीचे वाले में भी आप देख सकते हो और ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो कि एज इट इज़ जो भी है आपका उसको रिपीट किया गया है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे भाई, प्लस माइनस करके अगर देखें तो फिर आपका कुछ बनना नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेटिकल तो कोड दिया नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं, इनकी पोजीशन को लिखते हैं। P की 16, O की 15, E की 5, T की 20, R की 18 और Y की 25। अब इनको अगर हम देखें तो यहाँ क्योंकि जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आ रखी है, और यहाँ पे अब एक बार हम सम करके देख लेते हैं। तो ये है आपका 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 25, 40 और 25 हो गया आपका 65, 65 और 16, 65 और 15 आपके हो गए 80 और एक 81, 81 और 18 हो गए आपके 99। मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, 16 और 15 31, 31 और 5 36, 36 और 20 56, 56 और 18, 18 करने से पहले हम क्या करते हैं, 56 और 10 66, 66 और 8, तो 66 और 8 कितने हो गए 74, 74 और 5 79 प्लस 20, तो आपका 99, तो आपका 99 हो गए। यानी कि इनका जो टोटल सम आया है उसी को एज इट इज़ को रिपीट किया गया है। एक में समझ में आ गया, दूसरे में एक बार उसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो O का कोड क्या है 15, V का कोड क्या है 22, E का कोड क्या है 5 और R का कोड क्या है 18। जब कोड आपका कुछ इस टाइप में देना तो आप आसपास पहुंच ही जाओगे कि शायद हो सकता है इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो 15 और 5 20, 20 और 20 40 और 2 42, 42 और 18 42 और 10 52 और 8 60, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया टोटल 60। तो यहाँ हमने देखा कि 99 आया था और वो कंफर्म हो गया कि इनका सम ही आया है, वो यहाँ जब हमारा 60 हो गया तब, ठीक है। तो मोर का अब हम क्या करेंगे, पहले इनके अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिखेंगे, उनको सम कर देंगे। एम कितना बताया था 13, यहाँ देख लो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन आप लोगों के काम आ रही है। 13, ओ का 15, उसके बाद आर का 18 और ई का 5, तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 और 10 48, 48 और 3 51, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 51। एक बार रिपीट कर लेते हैं, कैलकुलेशन आपकी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो कैलकुलेशन रीचेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ ऑप्शंस जो है ना उनकी डिमांड, मान लो एक भी आपका नंबर ऊपर नीचे कुछ हो गया प्लस माइनस करने में अगर मिस्टेक होगी तो सारे ऑप्शन आपके
आसपास वाले नंबर दिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक बार उसको रीचेक कर लो, कहीं एक्साइटमेंट में उसको गलत करके आ जाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि वो एक्साइटमेंट में आके और कई क्वेश्चंस के आंसर जो उन्हें आते हैं उनको गलत कराते हैं, तो वो मिस्टेक ना हो इस वजह से एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 11 तो 40 और 10 50 और 1 51। तो आंसर क्या हो गया आपका 51 और आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओवर को सांकेतिक भाषा में 48 और बेयर को 82 लिखा जाता है तो उसी भाषा में ओपन को क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या बताना है, ओपन का आपको कोड बताना है, जबकि आपको ओवर का और बेयर का आपको कोड दिया हुआ है। तो एक बार लिख लेते हैं। ओवर का कोड OVER का कोड दिया है 48 और बेयर का कोड दिया है 82। तो आपको ओपन का कोड आपको बताना है, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने क्या बताया था, जब आपको टोटल ऐसे सम दिखे ना तो आप क्या करोगे, पहले इनका मतलब कुछ ऐसा कुछ आपको नंबर्स दिखे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, एक आपको पर्टिकुलर एक ही नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका पर्टिकुलर एक ही नंबर है, वो या तो सम होगा या फिर आपका मल्टीपल करके होगा। तो पहले तो वो लॉजिक लगाते हैं, अगर कोई और लॉजिक लग रहा है तो फिर वो देखते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। ओ का कोड क्या है आपका 15, वी का कोड क्या है 22, ई का कोड क्या है 5 और आर का कोड क्या है 18। तो अगर हम इसके कोड की बात करते हैं तो 40 + 20, यहाँ इसके जो कोड का सम हो गया वो हो गया 60, जबकि हमारा कोड कितना आया है 48, यानी कि इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम ये नहीं है, ठीक है। कुछ प्लस माइनस करके अगर देखना है तो आप आगे वाले में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 18, तो आपका कुछ प्लस माइनस करके भी बनना नहीं है, तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दूसरा लॉजिक ये हो सकता है, एक लॉजिक तो ये होगा कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का आपको सम दिया होगा, दूसरा लॉजिक आपका ये हो सकता है इनके ऑपोजिट पेयर का आपका सम दिया होगा। तो एल का उल्टा क्या था, लाइट्स ऑफ मैंने बताया था, तो एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, ठीक है। यू मैंने बताया था, तो वी का उल्टा ई और ई का उल्टा वी, ठीक है। और इंडियन रेलवे मैंने बताया था, तो आई का उल्टा आर, ठीक है। अब इनका एक बार अल्फाबेटिकल हम देख लेते हैं। एल की पोजीशन 12 जमा ई की पोजीशन 5 जमा वी की पोजीशन 22 और जमा आई की पोजीशन 9, ठीक है। तो 12 और 5 17, 17 और 20 37, 37 और 2 39, 39 और 9 48, ठीक है। तो 48, यानी कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स जो थे, जो हमें ओवर दिया हुआ था, पहले हमें उसका ऑपोजिट करना है। आपकी मर्जी है, आप उसका ऑपोजिट लिखो या डायरेक्ट उसके ऑपोजिट पेयर की पोजीशन लिख लो, ठीक है। तो ऑपोजिट पेयर की पोजीशन भी आप लिख सकते हो। ओ का उल्टा 12, वी का उल्टा 5, ई का उल्टा 22 और आर का उल्टा 9, और टोटल कितना आ गया आपका 48। इसके बाद अब हम बेयर की पोजीशन की बात करते हैं। तो इसका ऑपोजिट पेयर, तो बी का वाई, ए का जेड, आर का इंडियन रेलवे मैंने बताया था, और ई का उल्टा वी। एक बार पोजीशन लिख देती हूँ मैं, ओपन को थोड़ा सा बाद में एक बार लिख लेंगे। इसकी 25 + 26 + 9 + 22, तो यहाँ से आप टोटल कर सकते हो, या तो 25 और 25 50, 50 और 1 50 और 10 60, 60 और 22 82, या फिर 25 और 25, 25 और 26 51, 51 और 9 60 और 22 82, किसी भी तरीके से आप करो, या फिर आप लास्ट वाले डिजिट को सम करके, ठीक है। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, 2 आपका आगे चला गया, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि हर तरीके से आंसर क्या आ गया आपका 82। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें ओपन लिखना है और ओपन का कोड हमें फाइंड आउट करना है।
पहले हमने ओपन को लिखा है और ओपन के कोड की अब हम बात करते हैं। तो पहले इसका ऑपोजिट पेयर हमें पता होना चाहिए। क्या बताया था? एल का उल्टा, सॉरी ओ का उल्टा एल, ठीक है। पी का उल्टा क्या बताया था मैंने? कुर्ता पजामा, है ना। तो पी का उल्टा के और के का उल्टा पी। उसके बाद ईव और मामा नाना, ठीक है। ये ऑपोजिट पेयर, लाइट्स ऑफ कुर्ता पजामा पी के मूवी, ठीक है, या फिर काला पानी ईव और मामा नाना। अब एल की पोजीशन 12, के की पोजीशन 11, वी की पोजीशन 22 और एम की पोजीशन 13, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौक 44, 1 45, 45 और 3 48 और 10 58, ठीक है। टोटल सम क्या है भाई? ठीक है, दोबारा करके दिखा देती हूँ। 3 2 5 1 6, 6 और 2 8, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। तो आपका कितना आ गया टोटल सम? 58। तो आंसर क्या आ गया आपका? 58। इस टाइप में आप और भी वेरियस क्वेश्चंस आप करके देख सकते हो। आप एक काम करना, आपके पास जो भी वर्कशीट हो आप उसको लगा के देखना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके पास आप यहाँ पे नंबर हम बता देंगे आप लोगों को, नीचे लिंक में नंबर डाल देंगे, हमारा एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। अपोजी कोचिंग सेंटर है और वहाँ जो आपका नंबर है आपको शायद दिख भी रहा होगा, उसमें आप व्हाट्सएप पे आपके जो भी डाउट्स है वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी जो अदर टाइप है आपकी, अदर टाइप इसमें इस टाइप में रहते नहीं है। बाकी अगर कोई दूसरी टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं एक और वीडियो बना के उसमें डाल दूंगी, ठीक है। आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।